जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो माँ अपने संतान के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है और कथा सुनती है, मैं वही कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जितिया व्रत के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जितिया बाबा, जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। बहन जी, एक गांव में एक राजा थे और बहुत बड़े अमीर राजा थे। उनके घर में कोई प्रकार का कोई कमी नहीं था। राजा साहब के घर में अन्न धन, नौकर चाकर, दास दासियां सब भरे हुए थे। राजा साहब की जो पत्नी थी, उनका एक कन्या हुआ, और जब एक कन्या हुआ तो राजा साहब राजपुरोहित को बुलाए आंगन में और पोथी पत्रा को दिखाए। तो ब्राह्मण देखते हैं तो कहते हैं कि इसका तो भाग बहुत उज्जवल है, राजघराने में इसका ब्याह होगा और इसका नाम सियरिया है। राजा रानी और पूरे उनका घर का लोग सब सियरिया कह के पुकारने लगे। पूरे लाड प्यार में राजा साहब की कन्या पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष के बाद राजा साहब के पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और 9वां महीना के बाद राजा के घर में एक सुंदर सी प्यारी सी नन्ही सी फिर बच्ची जन्म ली। राजा साहब बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ ब्राह्मण को बुलाए और पतरा दिखवाएं। जब पतरा दिखवाए तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका नाम चूलिया है। राजा साहब एक बेटी का सियरिया और एक बेटी का चूलिया नाम रख दिए। दोनों बेटी राजा साहब का उतना ही लाडली, उतना ही प्यारी थी। धीरे 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 दोनों बेटी राजा साहब की बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई तो राजा साहब अपने बेटी के रिश्ता के लिए इधर उधर बर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक राजा के यहाँ रिश्ता तय किए। जब राजा के यहाँ रिश्ता तय किए तो राजा के 2 पुत्र था। राजा साहब दोनों बेटी का ब्याह एक ही घराने में कर दिए। बड़ी बहन जो थी वो बड़ी जेठानी बन गई और छोटी बहन जो थी वो देवरानी बन गई। चूलिया और सियरिया दोनों जेठानी और देवरानी थी। सियरिया जेठानी और चूलिया देवरानी। एक ही घर में दोनों रह गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चूलिया का एक लड़का हुआ, लेकिन सियरिया का एक भी नहीं। चूलिया जो थी भगवान के भक्ति, पूजा पाठ, व्रत सब कुछ करती थी। चूलिया का जब बच्चा हुआ, कुछ ही दिन का उसका बेटा था, तभी चूलिया जितिया व्रत करने लगी और ब्राह्मण को बुलाकर अपने आंगन में बैठ के प्रेम पूर्वक जितवाहन भगवान के पूजा करती थी और कथा सुनती थी। सियारिन जो थी, सियरनिया, तो जो बड़ी बहन थी, जेठानी थी, तो वो क्या करती थी कि जब भी चूलिया कथा सुनने लगती थी तो किसी बहाने न किसी बहाने पूरा चिल्लाने लगती थी, हल्ला करने लगती थी। वो इसको कथा में भंग करने लगती थी, लेकिन चूलिया कुछ नहीं बोलती थी। ए बेचारी चुपचाप कथा में लगी हुई रहती थी। जहां तक के कि जब चूलिया व्रत करती थी, अष्टमी का उपास रहती थी, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपास रहती थी, तो उस दिन सियरिया मांसाहारी भोजन बनाकर खाती थी और चूलिया उपास रहती थी। सियारिन मांसाहारी भोजन बनाती थी और खाती थी। फिर भी जो
चुलिया थी, चुलिया बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 2 पुत्र हो गया। जब 2 पुत्र हो गया तो भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ी। एक दिन का बात है कि दोनों बेटा जो था चुलिया का बड़े बड़े हो गए और सियारिन जो थी, शेरनिया कहती है कि अरे बहन, हम थोड़ा जाते हैं जंगल और जंगल में जाकर और थोड़ा सा लकड़ी लाएंगे, वहां अलगावे वाला कोई नहीं होगा, इसलिए अपना बच्चों को मेरे साथ जाने दो। चुलिया जो थी, चुलिया बोली कि हाँ बहन, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को लेकर जा सकती हो। सियारिन जो थी, सियारिन दोनों बच्चे को लेकर चल दी। जाते जाते जंगल में पहुंच गई। दोनों बच्चे को अपने पांव पे सुला ली और लोरियां सुनाने लगी। दोनों बच्चा का गहरा नींद आ गया। सियारिन जो थी कोई लकड़ी नहीं काटी और दोनों बच्चे को गर्दन काट दी। दोनों बच्चे को गर्दन काट के और जमीन में छुपा दी और छुपाकर वापस आ गई। वापस आ गई तो घर आई तो कहती है चुलिया की बहन, तुम आ गई हो और मेरा बेटा वापस नहीं आया है, मेरा बेटा कहाँ गया है? सियारिन कहती है कि बहन, हम तुम्हारा पुत्र को नहीं देखे, मेरे साथ तो गया ही नहीं। अच्छा, ऐसा बात, तुम्हारे साथ मेरा बेटा नहीं गया? नहीं बहन, नहीं, हाँ तुम्हारा बेटा मेरे साथ नहीं गया। बेचारी चुलिया इधर उधर तड़पती रही, खोजती रही, बिलटती रही। शाम हो गया लेकिन फिर भी चुलिया का बेटा नहीं आया। रात में चुलिया भगवान के ध्यान की, हाथ जोड़ के विनती की और कहती कि भगवान मेरा बेटा कहाँ है? हे जितवान भगवान, मेरा बेटा को ला दो। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, मेरा बेटा को ला दो। जब आधी रात हुआ तो दरवाजा खटखटाती है, खटखटाता है दोनों पुत्र। चुलिया का दोनों पुत्र दरवाजा खटखटाया। चुलिया जाकर दरवाजा खोली, दोनों बेटा बाहर में खड़ी था। बेटा इस वक्त कहां से आ रहा है? अरे माँ, तुम नहीं जानती हो, मौसी जो थी मुझे वन में ही छोड़कर चली आई थी। मैं तो गहरा नींद में सोया था, पता नहीं कौन मेरे पास आए और मुझे जगाए और मुझे जगाकर दरवाजे तक छोड़ आए। कोई बात नहीं माँ, अब दोबारा मौसी के साथ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शेरनिया देख के पूरा दंग रह गई कि अरे इसका बेटा के तो मैं अपने हाथों से काट डाला था, लेकिन इसका बेटा जीवित कैसे है? धीरे धीरे कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीता तो एक दिन खटवास पटवास लेकर सो गई। बिछावन के तरह कुम्हार घर से हड़िया खपड़ी लाकर और बिछावन लगा दी और उसके ऊपर एक बेडशीट बिछा दी और उसके ऊपर सियारिन सो गई। सो गई। जब उसका पति आए तो सियारिन बाप बाप कह के चिल्लाने लगी। उसका पति जाकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ? आखिर क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है शरीर में? बुखार लगा हुआ है? सियारिन कहती है कि स्वामीनाथ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, आज लगता है मेरा प्राण ही निकल जाएगा, लगता है कि आज हम जीवित ही नहीं रहेंगे। क्या करूं? मेरा प्राण अब निकलने ही वाला है, करूं तो क्या करूं? लगता है कि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। कहते हैं कि तो आते हैं वैद्य जी को बुलाकर। हाँ हाँ, जल्दी से वैद्य जी को बुला लाइए। सियारिन का पति चले गए वैद्य जी को बुलाने। जब वैद्य जी आए तो कहते हैं कि क्या बात है, और सियारिन को तबीयत हाथ पांव छू कर देखने लगे, क्योंकि सियारिन घूस पहले ही वैद्य जी को दे चुकी थी। वहां का एक लौता एक ही वैद्य जी थे।
सियारिन जानती थी कि इसी को मेरा पति बुलाकर लाएंगे। वैद्य जी कहते हैं कि क्या कहूं राजन, कहने में तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कहना भी पड़ेगा। क्या कहना है वैद्य जी, बताइए। देखिए राजन, आपका भाई का बेटा है, दोनों बेटा का कलेजा रानी साहब को निकाल कर ला कर दे दीजिए, और निकाल के ला कर देकर इन्हें कहिए कि ये उस पे बैठ के नहाएंगे और उसे कढ़ाई में भूंज कर खाएंगे, तभी इनका प्राण बच सकता है, और नहीं तो इनका प्राण नहीं बचेगा। ऐसा बात सुनकर बड़े क्रोध में गुस्से से अंगार हो गए सियारिन के पति और कहते हैं कि वैद्य जी ऐसा कदापि नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। अपने भाई को, बच्चे को प्राण कैसे ले सकते हैं? एक तो मुझे संतान नहीं और मेरा भाई का 2 ही संतान है, और उसे भी हम कैसे मार सकते हैं? सियारिन कहती है तो ठीक है, अपना भाई को, पुत्रों को लेकर रहिए, और आज ही मेरा दम टूट जाएगा। इधर पत्नी और उधर भाई का बेटा। वैद्य जी कहते हैं कि देखिए, भाई का तो बच्चा और हो जाएगा, लेकिन आपका पत्नी एक ही है। रात भर सियारिन जो थी अपने पति को कान में फुसर फुसर करते रह गई। अब उसका भी मन बदल गया। सुबह होते ही अपने भाई को, बच्चों को बोला कि चलो शिकार खेलने बन के जाएंगे। बोले कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगा दिए कि ठीक है, दोनों बच्चे को ले जाकर इसका कलेजा निकाल कर लाकर मुझे दे देना। कुछ रुपए दे दिए। बच्चन जो था सियारिन चुलिया का बच्चन खेलने गया, और कुछ लोग को लगा दिए सियारिन का पति उसे उठाकर लेकर चला गया। जब उठाकर लेकर चला गया तो दोनों बच्चा के पांव हाथ ले जाकर वन में बांध दिया, और जैसा ही उसका कलेजा में चाकू मारने वाला था, जैसा ही एक साधु का रूप धारण करके और वहां जितवाहन प्रकट हो गए और कहते हैं कि सुनो जल्लाद लोग, इस बालक को क्यों काट रहे हो? कहते हैं कि क्या करूं, पेट पापी मानता नहीं, और इसका अपना ही सगी है जो बड़ी मां, उसी को देना है। जितवाहन कहते हैं कि तुम्हें हम सोने का सिक्कों से भरा एक मोहरे देंगे, भरा हुआ थैली देंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। कहते हैं तो मेरा प्राण और रानी बचने नहीं देगी। जाओ, कोई सियार बिलार के कलेजा निकाल के और उसे दे देना। कहते हैं ठीक है, दे देंगे। सोने का सिक्कों से भरा थैली ले लिया जल्लाद लोग, और दोनों भाई को छोड़ दिया। दोनों भाई को छोड़ दिया और कुत्ता का मारकर कलेजा निकालकर रानी को ले जाकर सियारिन को दे दिया। सियारिन जो थी कलेजा भूंज भांज के खा गई, और खा के और स्वस्थ हो गई। बच्चा जो था, बच्चा दूसरा जगह चला गया, इधर उधर भटकने लगा, रहने लगा। धीरे 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 समय बीतते बीतते जो चुलिया थी वो जीवित पुत्री का व्रत रखी। सारे लोग बोले कि देखो चुलिया, तुम हर बार व्रत रखती हो, अभी भी व्रत रखो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र जो है वापस आ जाएगा। देखो जितवाहन भगवान की कृपा से तुम्हारा पुत्र जीवित ही होगा, चाहे जहां होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। लोग टोला मोहल्ला के सब कोई बोले, बेचारी चुलिया क्या की, जीवित पुत्री का व्रत रखी। जीवित पुत्री का व्रत रख के सप्तमी के दिन नदी में जाकर स्नान की, डुबी मार के, और पूजा पाठ की, डाली भरी, फल चढ़ाई,
और उसके बाद अष्टमी के दिन भी पूजा पाठ की, डूबी मार के स्नान की, नवमी के दिन भी की। नवमी के दिन हाथ जोड़ के नदी के अरार पे बैठ के कहती है, जितवाहन भगवान, हम फल भी चढ़ाए हैं, फूल भी चढ़ाए हैं, कच्चे धागे भी चढ़ाए हैं, लेकिन किसके हाथ में बांधेंगे? मेरा पुत्र का तो पता ही नहीं है, मेरा पुत्र कहाँ गया होगा। हे जितवाहन भगवान, मैं इतना बार आपको व्रत रखा, लेकिन फिर भी मेरा पुत्र को आप रक्षा नहीं किए। जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा, जब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। बेचारी चूलिया जो थी दीदी, 7 दिन 7 रात लगातार चुपचाप नदी के अरार पे बैठी रह गई। अब बस उसका हर पल यही ध्यान था कि भगवान जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा, जब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। धीरे 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 7 रात 7 दिन बीत गया। जब 7 रात 7 दिन बीता तो दोनों बालक चूलिया के पास दौड़ता हुआ नदी के अरार पे, माँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माँ, बेटा तुम्हारे हियास में मेरा आंखों तरस रहा है देखने के लिए तुम्हारा सूरत। बेटा कहाँ चला गया था? चूलिया का बेटा बोला, माँ तुम नहीं जानती हो माँ, हम घर कैसे जाते तुम्हें नहीं पता। मेरे साथ बड़े पापा और मासी दोनों मिलकर क्या किए हैं? क्या हुआ बेटा, क्या किया? माँ दोनों मिलकर मुझे जल्लाद को दे दिए थे और जल्लाद ने लेकर वन में गया और वन में मुझे पांव हाथ बांध दिया और मेरा गर्दन काटने वाला ही था माँ कि एक महात्मा वहां आए और उसे कुछ रुपए दिए और मेरा जान को बचा लिए। उन जल्लाद ने माँ पता नहीं कैसे घर गया, क्या लेकर गया मुझे नहीं पता, कैसे मनाया होगा उन लोग को। ये बात सुनकर चूलिया जो है सीने में मुक्का मारती है और कहती है कि हाय रे मेरा बहन, ऐसा बहन मुझे नहीं चाहिए। बेचारी उसी समय अपना घर गई चूलिया, और चूलिया जाकर अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम इस घर को त्याग करना चाहते हैं। उसका पति कहते हैं कि क्यों? सारी बातें अपना पति से सुनाई चूलिया। जब चूलिया सुनाई तो उसके पति जो थे, पति अपने पत्नी के साथ घर त्याग दिए। 2 पुत्रों जो था नदी के अरार पे बैठा हुआ था। चूलिया और चूलिया के पति और चूलिया के दोनों बेटे घर से बाहर हो गए। घर से बाहर होते ही जो सियारिन थी दोनों आंखों से अंधी हो गई, हाथों से लूली हो गई, और उसके जो पति थे, पति का शरीर में कोढ़ हो गया, दोनों का चलना फिरना असमर्थ हो गया। जो चूलिया थी पूजा पाठ देव धर्म करती थी, पूरे घर में लोग अच्छे थे, लेकिन घर से निकलते ही उसे दंड मिल गया, सजा मिल गया। अब बार बार यही रट था कि चूलिया बहन मेरे पास आ जाओ, चूलिया बहन मेरे पास आ जाओ। पता नहीं मैंने क्या किया जो मेरे साथ ये हुआ। लेकिन चूलिया और चूलिया के पति और दोनों बच्चे एक प्रदेश चले गए और प्रदेश में जाकर अपना खुशी जीवन बिताने लगे। लौटकर कभी सियारिन के पास, सियरनिया के पास नहीं आए। सियरनिया जो थी भटकती फिरती थी, अंधी थी, उसका आंखों में रोशनी नहीं, हाथ लूला हो गया और उसके पति का शरीर में पूरा कोढ़ हो गया। बिन बिन माछी बिनकता था, कीड़े गिरता था, उनके पास कोई नहीं जाते थे। दर दर का ठोकरे खाए दोनों, और ठोकरे खाकर कितना दिन तक पूरा अपना शरीर को लेकर झकते रहे, और उसी तरह उनका जीवन का अंत हुआ। और चूलिया और चूलिया के पति और इनको दोनों बेटे सुखी जीवन बिताए। इनका जीवन में कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो दीदी ये जीवित पुत्री का व्रत की कथा है। जीवित पुत्री का व्रत जो है हर सुहागने
या विधवा कोई भी अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए रखती है और ये व्रत श्रद्धा से, भक्ति से, मन से, लगन से अपने पुत्र के लिए कामना करती है भगवान से कि हे भगवान, हे जीवनवाहन भगवान, मेरे पुत्र को रक्षा करना और मेरे पुत्र को जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना, कभी उसे कोई कष्ट ना हो, कानी उंगली में भी दर्द ना हो उसे। तो प्रेम से बोली जीतवाहन भगवान की जय।